नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी दर्शकों विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरमीडिएट हिंदी के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप शीर्षक कविता के विषय में बताएंगे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इन्होंने राम की बातों को, अयोध्या की बातों को अपने रचनाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से ये सिलेबस में अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। वैसे जो बातें इनके काव्य में हैं, वो बातें जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा बनाई गई रामचरितमानस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें मिल जाती हैं, लेकिन वो दूसरे छंदों में, उनकी रचना दूसरे छंद में है। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी रचना अलग, अपने इनके रिजर्व जो छंद बनाए गए हैं, उनकी रचना दूसरे छंदों में है। बात वही है। तो कैकेयी अनुताप जो शीर्षक दिया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कैकेयी, जैसा कि सभी जानते हैं, जो विद्यार्थी न जानते हो हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में प्राचीन काल में एक राजा हुए थे दशरथ नाम के। उनके 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कैकेयी उनका नाम है, जिनके पुत्र का नाम भरत था। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी के पुत्र भरत थे और उनको राजगद्दी देने के लिए कैकेयी ने बहुत से षड्यंत्र रच दिए। यहाँ तक कि अब किसकी भावना थी, क्या थी, राजा दशरथ जो है उसी कोप में, उसके कोप भाजन का शिकार हुए थे कैकेयी जी के। बट यहाँ पर एक बात आती है जो हम अपने शब्दों में समझाना चाहते हैं। इसमें ये बात केवल दर्शाई गई है कि जब व्यक्ति गलती कर देता है तो अपने आप में बाद में पश्चाताप करता है, यानी कि वो पछताता है कि ये हमने गलती यार गलत ही कर दिया। कोई व्यक्ति किसी को एक चाटा मारता है, तो जिसको चाटा लगा वो चुपचाप अगर सहन कर लेता है, तो बाद में चाटा मारने वाले का दिल खुद ही धिक्कारता है कि गलत किया, मैंने इसको एक चाटा मार दिया। तो वही कैकेयी के कहने से, क्योंकि वरदान मांगा उसने, तो राजा दशरथ ने कह दिया था कभी भूतकाल की बात, 2 वरदान चाहे जब मांग लेना। तो उसने समय आने पर कहा था मांग लूँगा, लेकिन अब जो समय मिला कैकेयी को तो वरदान मांगा, एक तो मांग लिया अपने लड़के अर्थात भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा जो मांगा वो मांग लिया बहुत ही लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही खराब लगा कि ऐसा वरदान जो है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी ऐसा वैसा वनवास नहीं, किस प्रकार का वनवासी, तुलसीकृत रामायण में लिखा है, पढ़ेंगे तो ज़रूर मिलेगी चौपाई। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा लिखा गया है उसमें। कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया था वनवासी वेश में, वो भी तपस्वी के वेश में, और उदासी पंथ, जो साधु महात्मा होते हैं उनसे जानकारी लेना कि पंथ बहुत से होते हैं, सन्यासी पंथ होता है, उदासी पंथ होता है,
और नागा पंथ होता है, तमाम होते हैं इस तरीके के। तो बलकल पहन करके इधर उधर किसी न किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा भेष था। और भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर जब कैकेयी ने वरदान मांग लिया, राजा दशरथ को वरदान देना पड़ा, और वरदान देने के बाद राम जो है निकल गए हैं अपने अयोध्या धाम से जंगल के लिए। तो गांव घर में लोग जो है सोचते हैं, तो अयोध्या में लोग सोच रहे थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, और 2 लोग घर में थे और 2 लोग जंगल में, राम और लक्ष्मण चले गए थे। तो ये सब लोग जा कर के राम को मनाने के लिए पहुंच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर राम ने निवास किया है। अपने अयोध्या के परिक्षेत्र को छोड़ करके राम जो है नदी के किनारे पहुंच गए हैं, और वहाँ पर पहुँचते हैं तो राम को मनाने के लिए बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। ध्यान दिया होगा, जब गलती करने वाला भी उसी समाज में होता है तो खुद महसूस कर रहे होंगे आपने गलती किया, और गलती करने वाला फिर उसके पास जाए कि हमारी गलती अब भूल जाओ, तुमको ये अपने काम पर या पुनः जो है हम अपनी गलती वापस ले रहे हैं, तो उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत बढ़िया शब्दों में लिखा, ध्यान से सुनेंगे। हमारे इस पद्यांश को पढ़ करके भले ही आपको लगे कि बड़ी बकवास के साथ बताया गया, हमने आपके 6 मिनट ऐसे ही गंवा दिए, लेकिन आपको इस कविता के बैकग्राउंड पर पहुंचाया कि वास्तव में इसका इतिहास क्या है। तो अब बताते हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने लिख दिया, और आप पढ़िए। कोई आदमी जब गलती करता है तो पश्चाताप करता है, और कैकेयी आज पश्चाताप कर रही है, इसीलिए पाठ का नाम लिखा गया कैकेयी अनुताप। अनुताप का मतलब है पछतावा कर रही है। और कहती क्या है? कैकेयी कहती है, उसे पश्चाताप अनेकों प्रकार से होता है। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपने भाषा में लिख दिया है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। बहुत ही बड़ी बात लिख दिया, और अबला जन की बात कह दिया। लगता है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का इन्होंने यहाँ पर संकलन करके अर्थ को यहाँ पे लिखा हुआ है। कहती हैं आगे, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कह सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। देखें, बहुत प्रकार से कैकेयी को अपने हृदय के अंदर पश्चाताप हो रहा है। और सुनो मैथिली शरण गुप्त जी क्या लिख रहे हैं। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। इसका मतलब सुना होगा, जब कोई किसी से जीतता नहीं है, किसी गलती में पकड़ा जाता है, कोई दोषारोपण किया जाता है व्यक्ति के ऊपर, और तब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर जब दोषारोपण किया जाता है, तब ये होता है कि अब क्या किया जाए, कसम खाए जाओ। कहो तो कसम खाए जाएं, और कसम खाने के अलावा, शपथ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि शपथ खाना किसका काम है? जो लोग दुर्बल होते हैं। साफ साफ लिख दिया कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ वो लोग खाते हैं जो अपने को कमज़ोर समझते हैं। दुर्बल लोगों का ये प्रतीक है, ये चिन्ह है शपथ। शपथ खाना दुर्बल लोगों का प्रतीक है। ऐसा इस
चौपाई से ऐसा इस पंक्ति से महसूस हो रहा है। कवि लिखता है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला स्त्री कह दिया गया, स्त्री को अबला कहा गया क्योंकि उसके पास बल नहीं होता। अबला, बला माने बल, यानी बल नहीं है उसके पास, इसीलिए उसको कहा गया अबला, है ना। अबला क्यों कहा गया, अब ये तो व्याख्या हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि स्त्री समाज कहीं नाराज़ हो जाएगा तब तो दिक्कत रहेगी। और हमारे पास स्टूडेंटों की संख्या जो है ये भी फीमेल में ही है, मेल में बहुत कम है, जैसा कि इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो किसी अन्य वीडियो में बताएंगे अबला शब्द क्यों कह दिया गया। आगे देखें, कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। समझ में आया होगा, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यानी शपथ खाना या दुर्बल व्यक्ति का विशेष प्रकार से एक प्रतीक होता, चिन्ह होता है। लेकिन अबला स्त्री के लिए, यानी जिसके बल नहीं होता, उसके लिए शपथ के अलावा और कोई दूसरा पथ यानी रास्ता भी नहीं है। पथ है शपथ, रास्ता केवल क्या है, शपथ है, कसम खाना ही क्या है, रास्ता है। आगे कहती क्या है, सुनो बड़ी अच्छी बात, गलती कोई भविष्य में ना करे, इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने लिख के रख दिया। इतनी बड़ी महारानी होने के बाद, और अयोध्या की और दुनिया की और धरती पर सभी लोग कई माता कहते हैं, माता की उपाधि मिली, और उसके बाद देखो कितना खेद है, दुख है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। कह रही अगर हमको भरत ने उकसाया हो, बहकाया हो, बका दिया हो, तो जैसे हमारा आदमी मर गया। आदमी कहते हैं मित्रों, आदमी कहते हैं देहात में पुरुष को, यानी पति को आदमी कहा जाता है, पति कहा जाता है, और भी ना जाने कितने कितने नामों से पुकार दिया जाता है। कैकेयी आज कह रही है कि यदि उकसाई गई भरत से हूँ, भरत ने मुझे बहकाया हो, तो जैसे मेरा पति अर्थात राजा दशरथ मर गए हैं, वैसे मेरा पुत्र भी खोऊं का अर्थात मेरा पुत्र भी मर जाए। देखो कितना कितना पश्चाताप कर रही आज कैकेयी। धन्य है कैकेयी जो पश्चाताप भी कर रही हैं। राम को वनवास भी दिया, और रामचंद्र जी ने आज्ञा का पालन करते हुए दुनिया के उद्धार के लिए ना जाने कितने राक्षसों का वध भी किया। और अगर कैकेयी वनवास न देती तो राम घर में पड़े रहते, और इस पृथ्वी के शायद राक्षस इधर उधर पूरे दुनिया में तांडव मचाते। तो आइए और सुनिए, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी आगे कहती रुको रुको, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। हमारी बातों में कुछ निष्कर्ष निकल रहा हो, कोई अच्छी बात हो, तो उसको सब सुन लो। कह रही करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, फिर भी मैं चुप रहूं, और राई भर भी ना अनुताप करने पाऊं। और राई जानते हो, कैकेयी देखिए अपने मन से कह रही है कैकेयी कि मैंने पहाड़ के समान पाप किया, और पश्चाताप मैं राई के समान भी न करूं। देखो पछताने की भी कोई लिमिट होती है। आज कितनी बड़ी कसम खा रही हैं कैकेयी कि जैसे हमारा पति चला गया, वैसे अब हमारा पुत्र भी चला जाए। अगर भरत ने हमको अपने लड़के की कसम खाकर कहते हैं, स्पष्ट कर रही हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, भरत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। क्योंकि उस समय लोग कहते थे पता नहीं महतारी पुत्र दोनों मिल करके भगवान राम को तो नहीं वनवास दे दिए हैं, ऐसा भी लोग कहते थे। और जब सभा थी तो मीटिंग में, सभाओं में सब प्रकार के कहने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। हम देहात अंचल से बिलोंग करते हैं, और देहात अंचल में जिस भाषा शैली में मित्रों ये हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी भाषा शैली के माध्यम से आप तक, ये कैकेयी अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त का ये रामचरितमानस का प्रसंग है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी भाषा शैली के माध्यम से। तो सुनते रहिए, अर्थ बिल्कुल समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। बीच में इसको मत छोड़ना वीडियो को। तो कहती है कैकेयी राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। अगर राई भर भी
मैं पश्चाताप न कर पाऊँ। ऐसे में और सुनिए आगे क्या लिखा है, बड़ी अजीब बात लिखी है। थी सा नक्षत्र सस निशा ओष टपकाती। ऊपर से कुछ मंडप वंडप नहीं बना था। रात कैसी थी? सा नक्षत्र सस निशा यानी नक्षत्रों वाली रात थी और ओस की बूंदें ऊपर से टपक रही थी। ऐसा मौसम था रात का। ये बात लिखी गई है कैकेयी भरी मीटिंग में, सभा में है, वहाँ पर दिन नहीं है मित्रों। और विद्यार्थियों इस बात का ध्यान देना, वो रात का समय है। आप समझ सकते हैं कोई गलती करने के बाद हम रात में 100 लोग हमें इकट्ठा कर देंगे कि कितना पछतावा करेंगे, ये तो आगे गलती करने के बाद ही मालूम होता है। थी स नक्षत्र सस निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। रोती थी नीरव सभा, सभा में कोई रव नहीं था, नीरव लिखा है। रव माने होता है आवाज़, नीरव कोई रव, कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा था। किस लिए सन्नाटा था सुनो जरा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, क्या बात लिखी है। और उल्का जानते हो क्या होता है? आसमान में तो नक्षत्र थे, चंद्रमा भी थी, क्योंकि उस समय ये देखने सारे देवी देवता आए थे। वेदों के अनुसार अगर मैं मुड़ूं तो बता दूं कि 33 कोट के देवी देवता सभी आसमान से देख रहे थे कि आज निर्णय कैसा होगा। कैकेयी के मनाने से राम वापस जंगल को चले जाएंगे या फिर वापस अयोध्या को आएंगे। अगर जंगल को जाएंगे तो मेरा तपस्या किया हुआ और मांगा हुआ वरदान उस पर पानी फिर जाएगा। चलिए सिलेबस पे ध्यान दें। तो उल्का से रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का उन लोगों के लिए लग रहा था कि जो लोग चाहते थे राम अब वापस घर को न जाएं, वरना राक्षसों का विध्वंस कैसे होगा। रानी इस तरीके से अपने दुखद स्वरों में बोल रही थी कि लोगों के दिल में बात बैठ रही थी कि अब ये रानी जो है वही रानी है, वही कैकेयी है, अपने लड़के की कसम खा रही है, तमाम तरीके के सबूत दे रही। इसमें अब रानी की कोई गलती नहीं है, भगवान राम को वापस अयोध्या को चले जाना चाहिए। अब लड़के की कसम से आगे और कौन सी कसम खा जाए। इसीलिए उल्का शब्द लिख दिया मैथिली शरण गुप्त ने। दिशा दीप्त करती थी रानी के ऐसे स्वर कि लोगों के अंदर एक चमत्कार, दिशाओं में दीप्त माने प्रकाश, अर्थात क्या होगा। लोग भौचक से जाते थे, अब राम वापस फिर से अयोध्या को चले जाएंगे। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी के वचन सबके अंदर भय, डर, विस्मय आश्चर्य की बात और खेद यानी दुख की बातें भी। और कहती है लास्ट में क्या कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा तो मरी के समान थी, वो कुछ नहीं मेरा कर सकती थी। लास्ट में कहती है कि मेरा ही मन रह ना सका जब निज विश्वासी। मेरा ही मन, कैकेयी कह रही है जब मेरा मन, हमारा मन ही खुद पे विश्वास नहीं कर पाया कि मैं क्या हूँ और ये राम क्या है। इस तरह से हमने आपको कैकेयी अनुताप, ये जो शीर्षक दिया गया था मैथिली शरण गुप्त का, आपको समझाया। क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी के साथ देखते हैं। सारांश क्या है? पद्यांश का शीर्षक है कैकेयी अनुताप और रचयिता कौन है? इसके रचयिता पता होगा मैथिली शरण गुप्त हैं। इनको राष्ट्र कवि की भी संज्ञा या उपाधि दी गई है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। सभी कवियों के लिए राष्ट्र कवि नहीं कहा गया, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। और किस भाव को व्यक्त किया गया है, इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है, ये बता रहा है कि इस पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अभिव्यक्त किया गया। कौन सा भाव दर्शाया गया? ध्यान देना, ये कौन सा भाव दर्शाया गया? किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं दर्शाया गया। कैकेयी के पश्चाताप को बहुत विधिवत ढंग से दर्शाया गया है कि कितने टाइप से, ना जाने कैकेयी को कौन कौन सा पश्चाताप यानी पछतावा हो रहा है, इस बात को दर्शाया गया है। इस भाव को दर्शाया गया है कैकेयी के
पश्चाताप को दर्शाया गया है। आगे और है, अगला क्वेश्चन है कि उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अरे अलंकार की बात करें तो आप लोग तो कायदे